ख़वातीन हज़रात, एक एंडोर्समेंट मैं देना चाहता हूँ indus.news। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इससे इस्तेफादा करें। इसका इंडस को फ़ायदा हो ना हो, आपको यकीनन होगा। अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूँ आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज आपकी मुलाकात करवाते हैं खान बरादरान के साथ। चले चले बिया के गुलशन का कारवां चले गुलों में रंग। अरे क्या बात है, वाह वाह। भरे बादलों बहार चले। अंतरा भी अता कीजिए इसका। अरे अभी नहीं, माइक है बनाना पका करके। अच्छा, वो कफस उदास वाला। कफस उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो, नहीं तो मेरे खुदा आज जिक्र चले चले बिया के गुलशन का कारवां चले गुलों में रंग। वाह जी वाह, वाह वाह। मैं आपको बता रहा था अबे जरूर ये गालबन जेल की शायरी है, जिंदानामा जी। फैज साहब को जब सजाए मौत हो गई थी भाई, हाय हाय। काल कोठड़ी में रहा इतना बड़ा शायर, तुम्हारा सजाए मौत हो चुकी थी, उसको एग्जीक्यूशन नहीं मिली। ऐसे बहुत बड़ा बड़ा लिटरेचर, बहुत बड़ा काम जेलों के अंदर हुआ है। तो आगा शोरश कश्मीरी, आगा शोरश कश्मीरी ने बहुत कुछ किया। मौलाना मौदूदी, मौदूदी साहब तो खैर सर सैयद कुतुब शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने। कुतुब शहीद, मतलब तफहीमुल कुरान आधी से ज्यादा जेल में लिखी गई। फिर वैन गॉग जो असाइलम में रहा, उसने क्या क्या चीजें वहां पे पेंट की। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿਆ ਫਿਰ। मियाँ साहब चले थे गए ने। ये नवाज शरीफ साहब भी जेल में, देखें ये जितने बड़े लोग थे। अब नेल्सन मंडेला ने जेल में जाते ही सबसे पहले कहा, उन्होंने कहा जी कोई और चीज चाहिए, उसने कहा कागज और कलम दे दो। हर बड़े आदमी ने यही कहा होगा, बेशक। मेरी चश्मे तस्वुर भी यही देखती है। मैं नाम नहीं ले रहा, इस वक्त मौजूदा मीडिया के ऊपर मौजूद हैं वो शख्स। वो कहते हैं कि मुझे मार्शल लॉ दौर में जेल फेंक दिया गया, तो मुझे डराने के लिए एक मेजर साहब आ गए। मैं शाही कले में था, तो मैंने कहा मुझे डरावा ना दो, मैं बेरोजगार नहीं होता, मैं जेल में रहकर अगर प्रूफ रीडिंग ही करता रहूं तो मेरे बच्चे पल जाएंगे। वाह वाह। उसने कहा कि मुझे कागज और कलम दीजिए। मियां नवाज शरीफ ने एक ही रट लगा रखी है, मुझे मेरी मर्जी के केबल दें, मुझे मेरी पसंद के टीवी चैनल से। उन्होंने कहा हुजूर ये आप ही की हुकूमत का बनाया हुआ कानून है, हम आपको पीटीवी होम के अलावा कुछ नहीं दे सकते, एक स्पोर्ट्स और एक होम। वैसे ये जो आपने बात कही, वाह, ये जो बंदा जेल में जाता है वो कागज पेंसिल मंगन लग पैंदा है जी, उसे की मतलब खत लिखन लग पैंदा है। खत लिखते हैं ना, बड़े बड़े खतूत जेल से, बड़े शानदार खतूत। भुट्टो की किताब इफ आई एम असैसिनेटेड, ये जेल में लिखी गई थी जी जी। और इसका मैन्यूस्क्रिप्ट स्मगल आउट हुआ था। प्रहन चोपड़ा ने इसका इंट्रोडक्शन लिखना था। हमारे भाई भी गए थे जेल में, आय हाय। इन्होंने वहां जाके संगीत लिखा है, संगीत पूरा। संगीत पे कोई किताब लिखी थी? नहीं, संगीत लफ्ज लिखा था और सिर्फ लफ्ज संगीत लिखा। जी, ਇਹਨੇ ਕੰਨ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ। अच्छा ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਪਈਆਂ ਕੰਨ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। अच्छा ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਮਾ ਇਹ ਕੰਨ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਹੈ। अच्छा, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਇਮਲਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ। वो कैसे? ਇਹਨੇ ਸੰਗੀਤ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਲਿਖਤਾ ਸੀ। ओए स्वाद है ही संगीत है कूड़ा। वो संगीत नहीं संगीता है अन्नी दिया। ਚਾਦਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੜਾ ਗਿਆ ਹੈ? ये चादरें भी जेन्युइन है जनवन। और जो काम हुआ है ना किनारे पे, ये कश्मीरी है। ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ। हाँ हाँ, ये पहले भिम्बर के रास्ते यहाँ पंजाब आया करती थी कश्मीर से। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਦੇ? इस वक्त इसका सबसे बड़ा गढ़ जहाँ ये मैन्युफैक्चर होती हैं, क्योंकि कारीगर सारे फिर इधर आ गए ना, वो है जलालपुर जट्टा, वेरी क्लोज टू भिम्बर। इन्ना नॉलेज अल्लाह जानदा, शैतान दे बच्चों नहीं होना।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਕੇ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अच्छा इस सूरत में एडवांस तो फिर गया ना। खान साहब आप बताएं ना। क्यों जी, मैं लैके 2-3 बारी फौत हो चुका। लाहौर में जैसे बाबा जी ने अपनी प्रॉपर्टी बेची, 4-5 करोड़ रुपए एडवांस लेकर अपना अंगूठा कटवा दिया और बाद में बैक डेटेड में ये शो करवाया तो मेरा तो अंगूठा शुरू से नहीं था, ये अंगूठा जारी लगाया गया है और पैसे खाए गए। स्टोरी है सर। ये जो कंसंट्रेशन कैंप्स में होते थे ना, साइबेरियन कैंप्स में फ्रॉस्ट बाइट जब हो जाती ना, फ्रॉस्ट बाइट शुरू हो जाती, क्योंकि फिर उससे कैंसर शुरू हो जाता है। फिर वो उसका बेस्ट इलाज है कि उसे कटवा दें। तो वो काटते नहीं थे कि इतने दिन काट दिया अगर तो ये बेगार नहीं देगा, ये मेहनत नहीं करेगा, तो मर जाए, मरता है तो कैंसर। तो फिर जो समझदार कैदी थे वो अपने दांतों से अंगूठा काटते थे। अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਰਵਸ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। नहीं आप फिल्म देखें, जैक रिचर, नई फिल्मों में से एक है, टॉम क्रूज की, ये 2-3 साल पुरानी फिल्म। जी जी मैं देखी। उसमें ये सीक्वेंस है दिखाया, भाई ने भी बचपन में अंगूठा काट खाया। अपना अंगूठा। नहीं, ताया जी था। वो क्यों? ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਰਖਵਾਤਾ अच्छा ਔਰ ਠੀਕ ਅਸਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਇਆ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਭਾ। ਤਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਮੋਸਾ ਖਾ ਲੈ। इन दोनों भाइयों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। अबे भाई ये छोटा तू दुख सारा कुछ ते लिख के दे दे, ਅਸੀਂ तेरे लिए जो कीता ना, ते अपनी बकवास बंद कर ला। भाई जब पैदा हुआ अम्मी फौत हो गई, ओए होए। दादा जान ने इसको पाला, दूसरे दिन वो भी फौत हो गए। उसके बाद इसकी जिम्मेदारी चाचा जान के पास चली गई। वो भी फौत हो गए। नहीं, वो दौड़ गए। और तुम यहाँ बैठे सिर्फ उंगलियों के कड़ाके निकालते रहते हो, कोई काम भी करते हो? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਅੰਗੂਠੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਲਦੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਗਰਦੋ ਗੁਬਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਕੁੱਤਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਹੋਈ। ਖੈਰ ਜਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੈਂਪੋ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ। मेरे सवाल का जवाब देते अभी तक नहीं दिया तुमने। कोई काम भी करते हो या सिर्फ यहाँ बैठे वक्त ज़ाया? ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਖਲਲ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਬੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਮਦਨ ਬੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵੇ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾ ਬੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। आपने आज तक किसी बड़े मुकाबले में हिस्सा लिया? बहुत बड़े बड़े मुकाबलों में। कुश्ती के। मैं आपको 50,000 रुपया दूंगा, ये सिर्फ पता कर दो कि ये ढाड़ी है या नहीं। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 50,000 ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਕਿਹਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਆੜੀ? ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੂੰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ऐसे अपना क्या नाम है आपका? अल्लाह देता। नहीं, मैं एक खातून की गल कर। मैं हैरान हाँ कि ये था ना अल्लाह देता कि मैं आप तीनों बहनें क्या करती हैं? मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मेरे बारे में ऐसी बात ना ਇਹ ਵੈਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੁਰਗਿਆਂ ਤੇ। यार ये फिर बीच में बोल पड़ता है। ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਯਾਰ और ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਕੱਲੇ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ, ਖੁਦਾ ਦੀ 12-13 ਘੰਟੇ ਸੌਂ ਕੇ ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਡਰਦਾ। और मैं तो आज ਕਹਾਂ ਸਾਬਣ ਨੌਕਰ ਵੀ ਵੱਜਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਚ, ਸਿਰਫ ਸਾਬਣ ਲੱਭਣ ਦੇ ਚੱਕਰ। ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। हर नौकर दुआ मंगता है घरों निकल जाए, दफा हो जाए। एक नौकर को 3-3 टेलीफोन ने, हाँ निकल गया, हाँ गेट को पहुंच गया, गेट वाले फिर रोन दे। अच्छा जंग च ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਤੋਪ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। आराम से बैठो, हमारा कीमती वक्त जाया मत करो। पिंडा में सेमी वाली घोड़ी हुंदी तेरे मुंह वर्गी। क्या रे गाना था मेहदी हसन साहब का, वो सुनाओगे? अरे बताओ। लगी रे, चलो जी सादे मोहतरम। ये लगी रे, क्या बात है? जलवा। लगी लगन ये दिल, ये लगी रे। इधर तगड़ा होके कमजोरी नाल कहन दे, टका के कहो। लगन सुर सागर में दीप जले, सुर के सागर में जब मैं गीत सुनाऊं, लागी रे, लागे लगन। वाह जी वाह, वाह वाह।
मैं आपको बता रहा था हमारे दादा बड़े सख्त आदमी थे। खे के ऊपर शद क्यों डालते हो बेवकूफ शख्स? तुम्हारी खे मुशद्दद क्यों है? हकीम साहब ने भी इसको कहा है तुम्हारी है मुशद्दद है। आज दरअसल ये है आफ्ताब साहब, लोग इस चीज़ को मजाक समझते हैं। ये जो रियाज है ये बड़ी मुश्किल चीज़ है। हमारे जो दादा जान थे मरहूम, वो 8-8 घंटे नहर पे खड़े होके रियाज करते थे। 8-8 घंटे नहर ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਦਵਾਣਾ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਆ ਸਭ ਕੋ ਐਸਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 700 ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। 7 लाख रुपया हुआ है खूब इंसान 17 बंदे ने क्या सी लाख दी लानत कर दे। अब ठंड पड़ गई है तुम्हारे दिल में? जी, ये जनाब। फजूल सी बात करके ਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਦਿੱਤੇ ਤੇਰਾ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਤੇ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਰੋਟੀ ਡਿੱਗ ਪੈਣੀ ਏ ਔਰ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਖੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਖੋਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਖੋਤਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ऐसे आपके जो दित्ता साहब हैं, हाँ जी, बड़े इंटेलिजेंट है माशाल्लाह। ये हो साइंसदान चांदते जाके वाशरूम लाते रहते। यार चांद के बारे में हमारी चश्मे तस्वुर बहुत अच्छा सोचती है। क्या किसको भेज रहे हो वहाँ? और ये तो कहते हैं कि सबसे पहले चांद पे बंदर भी गया था। स्पेस में सबसे पहले कुतिया गई थी, रूसी कुतिया थी, उसका नाम था लायका। वो 2 दिन होते रहे ये चांदते, फिर उन्हें साइंसदान उबाड़ लिया। ऐसे आफ्ताब साहब, मेरा भाई चांद पे जा सकता है। अरे कोई भी जा सकता है चांद कोई पे। ऐसी उड़न आबदोज है। आसमान पे साइंसदान बड़ी देर से जा रहा है। आसमान से क्या अच्छा शेर याद आ गया। तू एक बार जो दिल की जमीन छू लेती, तू एक बार जो दिल की जमीन छू लेती, तो फिर मैं अगला कदम आसमान पर रखता। क्या बात है, क्या बात है। दरअसल बात ये है आफ्ताब साहब कि हम ज़्यादातर प्रोग्राम बैरून मुल्क करते हैं। बैरून मुल्क करते। अभी पिछले दिनों में बरतानिया गया हुआ था, मलका बरतानिया गया। अरे वो बताओ जो लता मंगेशकर ने मुझे थप्पड़ मारा था। क्यों थप्पड़ क्यों मारा था खान साहब को? 4 घंटे भाई ने उनके सामने गाया और वो रोती रही। अच्छा, लोगों ने पूछा आपके ऊपर गाने का इतना असर हुआ? उन्होंने कहा मैं गाने ना नहीं रोन रही सा, मुझे को डर लगन रहा सी। हमारा गाना 5 या 4 घंटे से कम कोई सुनता नहीं है। क्यों? 3 घंटे हम पहले उनको दबाते हैं। टोटल गाना तो 15 मिनट का है। देवानंद इनके आम गाने के लिए गए। आपने सुना होगा कि उन्होंने किताब में भी हमारा जिक्र किया है। देवानंद ने किताब लिखी। रोमांस विद लाइफ। रोमांसिंग विद लाइफ, रोमांसिंग विद लाइफ, उसमें जो अहम जिक्र है वो नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ की एक दिलचस्प बात देवानंद के हवाले से, ये अब पता नहीं मुझे इसका तस्करा करना चाहिए या नहीं, लेकिन मुझे उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड नहीं कहा था। लॉर्ड नज़ीर कहते हैं कि एक दफ़ा नवाज शरीफ के साथ मैंने इनकी मुलाकात रख दी। चंद पार्लियामेंटेरियंस के लिए इन्होंने दरख्वास्त कर रखी थी कि मेरी मुलाकात करवाओ। तो बरतानिया में मैं चंद दिन के लिए आया हूँ, तो मेरी मुलाकात करवाओ। मैंने कहा यार ये तो बहुत ज़रूरी है, मुल्क की खिदमत है। अच्छा, मैंने 5-7 बड़े अहम पार्लियामेंटेरियंस को इकट्ठा किया। तो टाइम 3 बजे था कि ठीक 3 बजे से पहर आप पार्लियामेंट में पहुँचेंगे। तो एंड टाइम पे मुझे फ़ोन आ गया कि आपकी भाभी बीमार हो गई हैं, तो मैं डॉक्टर के पास उन्हें लेके जा रहा हूँ, आई एम सॉरी मैं नहीं आ सकता। बड़ा अफसोस हुआ कि एंड टाइम पे वो मिस हो गया, लेकिन जाहिर है कोई एलिमेंट एक ऐसी चीज़ है, वैसे ही हुआ होगा। कहते अगले दिन मेरी मुलाकात हुई, हमारा एक पाकिस्तानी है जो फोटोग्राफर है बड़ा मशहूर, तो वहाँ पे तो उन्होंने कहा कि कल आपका बड़ा जिक्र होता रहा लॉर्ड साहब 3 बजे। उन्होंने कहा जी कहाँ? कहते नवाज शरीफ साहब मुझे साथ लेकर गए थे देवानंद के घर। देवानंद ने उन्हें बुला लिया था तो उनके घर। यानी मैंने पार्लियामेंटेरियंस के साथ टाइम रखा हुआ था, वो डॉक्टर देवानंद और वो डॉक्टर देवानंद के पास चले गए कि बीवी बीमार हो गई। देखे ना, मतलब प्रायोरिटी देखें उस बंदे की उस वक्त भी क्या थी। आफरीन है, यानी फन के साथ मोहब्बत, इसका क्रेडिट तो देंगे आप नवाज शरीफ। अरे आपके यहाँ इतने प्रोग्राम होते हैं, इतने गेट टुगेदर्स होते हैं, आपने हमें कभी बुलाया नहीं। इसके लिए केटरिंग का काम करते हो? ये बोस की है मेरी पेंडिंग। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।